आपने देखा होगा कि श्री अखिलेश यादव जी के साथ भेदभाव हुआ, आवाज जुलवाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे, उनके ऊपर जूता फेंका गया। कहीं न कहीं आरक्षण अगर गरीबी उन्मूलन का काम आधार होता तो अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री उनके पिता क्यों उनका घर धुलवाया गया, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज को के ऊपर जूता फेंका गया? ये कहीं न कहीं सामाजिक भेदभाव हो रहा है ना। तो ये आरक्षण इसीलिए कि जब तक आपके साथ सामाजिक भेदभाव होगा तब तक आपका आरक्षण प्रतिनिधित्व जारी रहेगा। लेकिन आपका नेता ही प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कह रहा है कि बताइए आरक्षण निषाद जाति के लोग ले रहे हैं, क्या चमार हो जाएंगे? इस तरह से गांव की बात सदन में ले आके कर दिए। अब जो अनुसूचित जाति के चमार जाति के विधायक हैं वो किस मुंह से चमार समाज में वोट मांगने जाएंगे? जो अन्य पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के लोग हैं किस मुंह से वो लोग जाएंगे? तो इस तरह से बयान देना और फिर माफी मांग लेना, लेकिन समाज उसकी दुर्दशा झेलता है। एक मुद्दा मिल गया बिना मतलब का, तो इस तरह से गलत चीजें हैं। इसीलिए जब आपकी नीति होती या 14 नवंबर 1992 के आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी बनाए थे, डॉक्टर रोमन लोहिया को लेकर के चले थे। अगर मुलायम सिंह जी के सिद्धांतों पर चलते, नेताजी की बात करते, सब लोग नेताजी को लेके चलते थे, उसमें क्षत्रिय भी होता था, ब्राह्मण भी होता था, दलित भी होता था, पिछड़ा भी होता था, किसान भी होता था, महिला भी, नौजवान, सब लोग होते। सरकार सब लोगों को लेके मिल के बनेगी ना, एक जाति से एक धर्म से बन जाएगी। आपने उनको उनकी भी नीतियों पे नहीं चल रहे, आप पीडीए इसमें लाके खड़ा कर दिए। जब पीडीए आप लाके खड़ा कर देंगे तो उसमें राजीव राय या माता प्रसाद पांडे, वीरेंद्र सिंह, इन लोग तो अपमानित अपने को महसूस करेंगे, अपने समाज में जाएंगे, समाज के लोग सवाल करेंगे कि अरे भाई पीडीए के वहां बात करें, आप लोग क्यों वहां गए हुए हैं? तो इस तरह से एक नीति बनाइए और एक सिद्धांत बनाइए। जैसे भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी है कि हम 543 लोकसभा में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देंगे, 403 विधानसभा में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देंगे, और खुलेआम हम सिद्धांतों की राजनीति करेंगे, हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, और हम 80-20 की राजनीति करेंगे, और हम देश में सरकार बनाएंगे। मोदी जी 3 बार से बना रहा है, योगी जी तीसरी बार बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ये देखिए, जब आपका कोई स्पष्ट न सिद्धांत होगा, न नीति होगी, न कोई विचारधारा होगी, तो आपके साथ कोई नहीं सकेगा। एकदम नाराज है यूजीसी बिल आने कोई नाराज नहीं, जिसे राज चाहिए वो नाराज नहीं होता है। ब्राह्मण कभी नाराज नहीं, ब्राह्मण हमेशा सत्ता सरकार के साथ रहा रहेगा, ठीक है। कोई नाराज, वो लोग नाराज है जो जातिवादी, कुछ नहीं कह रहे हैं। वोट 27 में होगा, वोट 29 में होगा, वोट देना ही देना है, वो अलग का विषय है, ठीक है। कोई नाराज और आज खुश नहीं है, ठीक है। यूजीसी बिल लागू हो गया तो हम वोट नहीं देंगे। जो बिल यूजीसी आई है वो भी लागू करने वाले और लाने वाले भी वो सब सवर्ण है, उसमें 8 ब्राह्मण है, उसके कमेटी के चेयरमैन भी क्षत्रिय हैं, दिग्विजय सिंह है, ठीक है। जो चीज जिसको आना है वो आएगा, ठीक है। पहले गांव में टेलीफोन लगता था, गांव भर लाइन लगाता था कि हमारा फोन आएगा, हमारा फोन आएगा, एसटीडी खाल था, पीसीओ था। अब जब मोबाइल आ गया तो टेलीफोन कनेक्शन सब खत्म हो गया कि नहीं खत्म होगा? अब कोई फोन रख रहा है। तो अब समाज जागरूक हो गया, सोशल मीडिया आ गया, पढ़ा लिखा समाज होगा। अब समझ रहा है कि हम अगर 52% ओबीसी के लोग हैं, जाति जनगणना की बात हो रही है, जाति जनगणना कराना है। बिहार में नीतीश जी ने कराया, जाति जनगणना कराया, विश्वविद्यालय सेवा आयोग पर। क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बने? भारत का पहला मुख्यमंत्री है, जाति जनगणना करा दिया ना बिहार में। बहुत लोग विरोध कर रहे थे। अभी देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 27 से पहले जाति जनगणना होगी। तो देखिए, जातियां हैं तो जनगणना भी होगी। उनके हक अधिकार आप कब तक दबाएंगे, रोकेंगे? जिसको आप जितना दबाएंगे उतने तेजी से आगे बढ़ेगा, प्रकृति का नियम है। गेंद नीचे दबाओगे तो ऊपर तेजी से बढ़ेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह अगर पिछड़ों को नहीं आरक्षण देते तो दूसरा कोई आता वो देता। 40 साल तक आप रोके थे, 50 से 90 तक। तो ये अब सवाल यूजीसी का है, इतने दिन से आप रोके थे बिल को, दिग्विजय सिंह ने उसको ले आया, कमेटी के चेयरमैन थे। सरकारों को मानना पड़ेगा, समाज जागरूक हो गया। अगर आप उसके पक्ष में फैसला देंगे तो आपका स्वागत है, विपक्ष में फैसला देंगे तो लोग सड़क पे उतरेंगे, जो उससे समर्थन में होंगे, जो विरोध में होंगे वो भी उतरेंगे। पटेल हरिपुरा धरना दे रही है, उसके बाद पिछड़ा दलित जो है बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समाज जो है अब जाग चुका है। अब समाज वो नहीं रह चुका है। जब से सोशल मीडिया जब से ये आ गया, मोबाइल का जमाना, तब से हर व्यक्ति जान रहा है। एक गांव का व्यक्ति भी जान रहा है कि हमारे गांव में प्रधानी में कितना बजट आ रहा है, और एक पढ़ने वाला छात्र भी जान रहा है कि मेरा अधिकार कितना है, मुझे एडमिशन में कितनी फीस लगे रही, हमें कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार हो चुका है, हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है। और जब अपना अधिकार वो जानेगा, अपना कर्तव्य जानेगा, तो आपस में वो हम ही आपसे मांगेगा। हम नहीं देंगे, आप देंगे, आप नहीं देंगे, कोई और देगा। आज नहीं कल ये लड़ाई जो पिछले कई सालों से लंबित थी, आज सामने आ गई है। आज नहीं कल जो भी प्रधानमंत्री होगा उसकी मांग को देना ही पड़ेगा। भारत में कभी आप देखे थे कि कभी दलित राष्ट्रपति बना था के.आर. नारायणन के बाद?
रामनाथ कोविंद जी बने। फिर आज कोई जानता था कि आदिवासी समाज से भी कोई राष्ट्रपति बनेगा, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बनी कि नहीं वर्तमान में। कोई जानता था भारत का मुख्य न्यायाधीश भी दलित समाज से होगा, वो भी बने। तो धीरे धीरे सब होगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा कि देश का प्रधानमंत्री भी दलित बनेगा। किसको जब आ गया है समय तो आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, वो ये कहावत है कि एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, हंसा चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। तो निश्चित है कि ये समय आ गया है। अब जो है कि देश का दलित पिछड़ा समाज जाग गया है। अब आपको हक अधिकार देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे कोई और देगा। संविधान से लेगा, न्यायपालिका से लेगा, सड़क से लेगा, वोट से लेगा, लेकिन वो लेकर के रहेगा। युवा इस देश का 56% होगा। युवा इस देश में जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है। यूजीसी के ही मामले को देख लीजिए, सभी जातियों के लोग उस कमेटी में थे। 21 कमेटी है, उसमें 10 राज्यसभा है, 20 लोकसभा के सांसद है। दिग्विजय सिंह कई बार जो मुख्यमंत्री रह चुके, मध्य प्रदेश में दलित डाइवर्सिटी लाने वाले दिग्विजय सिंह है। और स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने तो शिक्षा में सबसे पहले आरक्षण देने का काम किया था। जो भी अधिकार मिलेंगे वो सब क्षत्रिय समाज के ही लोग देंगे। पिछड़ों को जो भी अधिकार मिले सब क्षत्रिय समाज के लोगों ने दिया। अनुसूचित जाति को जो भी अधिकार मिले बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया। सब कुछ मिल करके रहेगा। लेकिन आप देखिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि यूजीसी का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो जातिवादी किस्म के लोग हैं। अगर हम आपको भैया कहेंगे, बाबू कहेंगे, आप भी हमें भैया कहेंगे, हम आपको गाली देंगे तो आप भी गाली देंगे। तो वही लोग विरोध कर रहे हैं जो जातिवादी मानसिकता के हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई किसी का नहीं विरोध कर रहा, हर व्यक्ति मिल करके। 27 में मुद्दा जब 27 आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें, जो पार्टी, जो दल तय करेंगे देखा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव श्री योगी आदित्यनाथ जी के, श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे पे होगा। मायावती जी हो सके आकाश आनंद को आगे करें, चंद्रशेखर उतरे मैदान में, सब अलग अलग अपने होंगे। राहुल गांधी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ होगी, कांग्रेस तो समझौता रहेगा। इस स्थिति में जो श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, कांग्रेस से सपा का गठबंधन होगा। बहन कुमारी मायावती जी 403 सीट पे अकेले लड़ेंगी। बहन जी के पास इतने वोट हैं, 10% वोट है कि जिसको चाहेंगे जिताएंगे, जिसको चाहे देंगे हरा देंगे। और फिर बहन जी का 10% वोट में से चंद्रशेखर भी अपनी नई पार्टी बनाए हैं और लगीना से सांसद जीते हैं, वो भी 403 सीट पे लड़ेंगे, चाहे 200 पे लड़ेंगे। वो भी जो 10% बसपा का वोट है वो 5% पे कर देंगे। चंद्रशेखर भी आधा कुछ ले जाएंगे और आराम से आसानी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कमल कीचड़ में ही खिलता है, कीचड़ में फिर खिल जाएगा। और दलित पिछड़ा सवर्ण सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी बनवा देगा। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश परिवार है, देश के लिए, समाज के लिए। एक दिन फेसबुक पे आ रहा था कि सबके कितने परिवार के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, तो दे रहा था कि कौन किसकी कितनी संपत्ति है। तो श्री अखिलेश यादव जी का दिया, कितनी की संपत्ति है, मायावती जी का दिया, सारे मुख्यमंत्री का दिया। योगी आदित्यनाथ जी मंदिर में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई आवास नहीं है। बहन फूल चाय बेच रही है और पिताजी गुजर गए, देखने तक नहीं गए। माताजी गांव में घर पे रहती हैं। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ईमानदार है, पक्ष विपक्ष सारे लोग कहते हैं। फिर इस ईमानदारी के बल पे, रात दिन जनता के बल पे काम करके योगी आदित्यनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी दलित समाज के भी साथ खड़े हैं, पिछड़े समाज के भी साथ खड़े हैं, अगड़े समाज के भी साथ खड़े हैं। साधु सन्यासी सबका होता है, उसको कोई किसी जात पात से लेना देना नहीं होता है, वो सबके हित के लिए काम करता है। फिर कुल मिला जुला के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन जाएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का सम्मान है, सभी नेताओं का सम्मान है, सभी लोग हैं। इतने संगठन बने हुए, अनुसूचित मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, तमाम संगठन काम कर रहे हैं, तमाम नेता हैं। आधा से अधिक सब बसपा के भाजपा में आ गए, आधा से अधिक सपा में चले गए, कुछ बते कांग्रेस में चले गए। तो है का जो कुछ है भाजपा के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित 27 में बनेगी, योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे